हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हमें तो कमज़ोरी हो रही है, थकान हो रही है, तो आप ऐसा कुछ बताइए कि हम भी आपकी तरह रहें। तो देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि 9 दिन के व्रत में आप चाहे मेहनत प्रयास कितना भी कर लें, थकान भी आती है, कमज़ोरी भी आती है और आलस्य भी आता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि करके आप बहुत हद तक इससे आराम पा सकते हैं। और ये चीज़ें मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं जो है वो खुद ब खुद इन चीज़ों को अपने जीवन में, अपने रूटीन में, विशेषकर नवरात्रि के समय लेकर के आई हूँ, जिससे मुझे बहुत आराम मिला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कई वीडियो में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नवरात्रि का व्रत मैं अब से नहीं, बहुत सालों से रख रही हूँ, काफ़ी टाइम से रख रही हूँ। यहाँ तक कि जब दोनों ही बच्चे बहुत छोटे थे, तो तब से मैं इस व्रत को रखती हूँ। और उस टाइम, जैसे आप इस समय कह रहे हैं ना, उस समय मैं भी यही करती थी। दूसरों को देखती थी कि मैं तो बहुत परेशान हो जा रही हूँ, बाकी लोग कैसे रह जाते हैं। तो देखिए, कुछ विशेष गूढ़ रहस्य तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि यदि हम सुधार लें नवरात्रि के अपने खान-पान में, या कुछ चीज़ों को अगर ध्यान रख लें ना, तो हम भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं और दूसरी चीज़, कोई काम ना छूटे। और रही बात इसकी कि काम कैसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, एक दृढ़ संकल्प होता है। अगर बहुत समय नहीं मिला तो काम छूटता है, लेकिन थोड़ा भी समय मिला तो वो, मुझे लगता है सभी महिलाओं की एक आदत है, परफेक्शन हम सबको चाहिए, हर काम समय पे पूरा चाहिए। तो हमारा भी प्रयास होता है कि हम हर काम, जो भी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरी करूँ। और तब ये ज़िम्मेदारियाँ गड़बड़ हो जाती हैं जब हमारी शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तबीयत ठीक नहीं रहेगी। पहले जब मैं व्रत रखा करती थी ना, तो मुझे उल्टियाँ होने लगती थी रात को, या फिर अक्सर दूसरे तीसरे दिन मुझे उल्टी आने लगती थी। और समझिए कि तब भी मैं व्रत को तो पूरा करती थी, लेकिन उल्टी आना, ये सब दिक्कत होना, और बड़ी थकान हो जाती थी, कमज़ोरी लगती थी। अब मतलब समझिए कि 9 दिन बीतते-बीतते मेरा ये पक्का था कि मुझे तो दवा लेना ही लेना है, चाहे तो कोई बुखार हो गया या कुछ दिक्कत आई। और बीच में, नवरात्रि के व्रत के बीच में उल्टियाँ चालू हो जाती थी, बहुत उल्टियाँ होती थी, बहुत परेशान हो जाती थी बीचों बीच में। तो ठीक है, ये सब समस्याएँ जो गई, वो छोटी-छोटी चीज़ों को, जो कि मैंने थोड़ा-थोड़ा सुधारा और सुधार करके ये चीज़ें किया। तो नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो कैसे और क्या खाना चाहिए? देखिए, मैं वो चीज़ें बताती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हो सकता है कि आपके यहाँ ना खाया जाए और मेरे यहाँ वो चीज़ें खाई जाती हैं। पहला सबसे दुविधा भरा जो प्रश्न होता है वो ये कि सेंधा नमक खाएँ या नहीं खाएँ? तो देखिए, यदि आपके अंदर शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है, आपके अंदर बहुत अच्छी पावर है, शक्ति है, तो आप सेंधा नमक का त्याग कर सकते हैं। लेकिन 9 दिन बहुत बड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ के लिए आत्मा हमारी तरस रही है, तो ऐसे व्रत का कोई मतलब विशेष नहीं है। और रही बात, आप लोग मुझसे पूछेंगे कि दीदी आप खाती हैं या नहीं? तो देखिए, मैंने जब से शुरू किया ना, 1-2 साल मैंने मतलब नहीं खाई। और जैसे मैं बता रही हूँ कि उल्टियाँ होने लगती थी, तो मेरा जो है बहुत पहले से जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा लो रहता है। इस डर से उसके बाद मैंने सेंधा नमक का प्रयोग करना चालू कर दिया। तो वही मिला-जुला के है ना कि जितनी शारीरिक क्षमता रहे उतनी ही करिए। किसी का देख, क्योंकि मेरी भी एक सहेली रहती थी, तो वो नहीं खाती थी नमक, तो उनको देख कर के मैं भी सोची कि मैं भी नमक नहीं खाती हूँ, बिना नमक के रहती हूँ। तो वो तो ठीक रही, हालाँकि वो भी कुछ दिन के बाद नमक खाने लगी, लेकिन मेरी हालत ज़्यादा ख़राब। 1-2 बार मैंने इस तरह से ज़बरदस्ती करके रखा, उसके बाद मुझसे नहीं हुआ, मैंने नमक जो है लेना शुरू कर दिया। तो आप लोग भी सेंधा नमक ले सकते हैं, क्योंकि 9 दिन बहुत बड़ा होता है। जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा लुढ़क जाएँगे। और देखिए, यदि आप व्रत हैं और आप अगर परिवार के, मैंने कई वीडियो में भी आपको बताया कि परिवार के सदस्यों को, जैसे बच्चों को, पति को, परिवार को, सास ससुर को, यदि ये कहती हैं कि मेरा व्रत है, मैं ये नहीं करूँगी, तो ये तो गलत बात है। व्रत हम रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हम खुद बहुत स्वस्थ रहें, बहुत एक्टिव रहें, कि व्रत के समय जो है और अच्छे से हम अपने काम कर पाएँ, बल्कि जो हमेशा के समय होते हैं उनसे भी ज़्यादा। तो मैं जो आज बताने जा रही हूँ दोस्तों, विश्वास मानिए, मैंने खुद पे आजमाया हुआ है। मैं हर दिनों की अपेक्षा इन दिनों में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और सभी काम कर लेती हूँ, बल्कि बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। जबकि काम इस समय दुगना हो जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, मंत्र जप होता है, सारी चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती हैं।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद को कैसे तैयार रखें कि इन सभी कामों को बहुत अच्छे से कर सकें, और उनको भी इस वीडियो में हेल्प मिलेगी कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले ना, ज़्यादातर व्रत, बहुत बड़े जो व्रत होते हैं सब हम महिलाओं के, निर्जला व्रत हो गए, 9 दिनों की नवरात्रि हो गई, तो काफ़ी कम पुरुष वर्ग ही जो है जो व्रत रखते हैं। वैसे पुरुष वर्ग भी व्रत रखते हैं, तो ये बात जो है आप भी समझ सकते हैं। पहली चीज़ ये जो कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि अगर आप व्रतधारी हैं ना, तो आप जल्दी जगें, आप बहुत जल्दी जगें, जितनी जल्दी आपकी क्षमता है, जितनी जल्दी आप जग सकती हैं, 4 बजे, 3:30 बजे, जैसे भी हो। एक चीज़ समझिए कि जब सूर्योदय हो, लगभग उस टाइम तक आपका पाठ, पूजा सब कुछ खत्म हो जाए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि सबसे अच्छी जो पाठशाला होती है, वो खुद ही होती है। मैंने करके देखा है, मैं करके देखी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि जब मैं पहले इस व्रत को करती थी और मेरी जब पूजा पाठ कुछ भी लेट हो जाता था, जैसा कि सब जिनके भी बच्चे होंगे जानते होंगे कि जब बच्चे छोटे रहते हैं वो रात को जगते हैं, माँ को जगाते हैं, और निश्चित है कि पूरे दिन में वो दिक्कत आनी ही आनी है। तो वो सब समस्याएं होती थी मेरे पास, मेरे साथ भी, तो वो दिक्कतें हो जाती थी। इसलिए आपको कह रही हूँ कि अगर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा कम पूजा पाठ कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत जीवन पड़ा है, घबराना नहीं है। लेकिन जो लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं है, वो लोग जल्दी जगें, कोशिश करें कि 6 बजे 7 बजे तक आपकी पूजा खत्म हो जाए। जैसे ही आपकी पूजा खत्म होती है, आप सबसे पहले क्या करें कि आप पानी पिए, पानी गर्म भी ले सकते हैं, जिनको गर्म ठीक नहीं लगता वो ठंडा पानी ले। और हाँ, जिनको थायराइड की दिक्कत है, जिनको मेडिसिन लेना ज़रूरी है, जैसे कि मैं खुद बताऊं कि मुझे उठते उठते लेना ही पड़ता है, तो मैं तो अपनी गोली पहले लेती हूँ। तो मैं एक एक बात जो है आपको स्पष्ट करूंगी और बता दूंगी, क्योंकि आप लोग गलतफहमी में मत रहिएगा कि पूजा करना है, पाठ करना है तो पानी नहीं पिएंगे। भाई, हम जब चल पाएंगे, जिएंगे, तो ही आगे कुछ भी कर पाएंगे। तो वो माँ है और माँ सब जानती है, तो टेंशन ना लीजिए। आप उठ करके बिस्तर से आप जैसे भी गर्म ठंडा जो भी पानी पीना है पीजिए। उसके बाद अगर बहुत शरीर कमज़ोर है, बहुत दिक्कत है, तो देखिए गुरु जी भी कहते हैं कि आप जो है थोड़ा बादाम वगैरह या कुछ भी भिगो के रखें और उसको खा लें, खा के फिर पानी पिए, तब जा करके आप अपनी पूजा पाठ, मतलब ब्रश वगैरह करके, दातुन वगैरह, अगर जो नवरात्रि के 9 दिनों में है तो दातुन वगैरह, ये मत कि दातुन भी ना करें। और दीदी ने कहा है कि इस तरह ही खा लें, तो दातुन वगैरह करके, क्योंकि देखिए कभी भी पूजा पाठ शांति मन से, ये नहीं कि भूख लगी है, बच्चे सिर पे चढ़े हैं, सास ससुर जो है चाय मांग रहे हैं और आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ना आपका मन लगेगा ना परिवार वाले को अच्छा लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुद का ध्यान रखें, परिवार को देख लें और तब पूजा पाठ करें। और इसके लिए सबसे बेहतर टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह सवेरे जब सब सोए हैं तब उठकर अपनी अपनी काम और अपनी पूजा कर लीजिए। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि आप व्रत भी हैं तो आप पानी पी लीजिए, क्योंकि किसी किसी के शरीर को उठते ही पानी की आवश्यकता, किसी को नहीं, पी लें तो बहुत अच्छा है, तो पी लें आप। उसके बाद जब आपका जो पूजा पाठ है वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप अपना जो भी चाय पीती हैं या ड्राई फ्रूट खाती हैं, देखिए अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि दीदी बहुत महंगे होते हैं, लेकिन देखिए अगर आप इसी बीच बीमार पड़ जाती हैं ना, तो दवाइयों से कभी महंगे नहीं होते हैं। तो कोशिश करिएगा, हमेशा नहीं खा रहे हैं, लेकिन कम से कम व्रत के दिनों में इन सब का इंतजाम पहले से कर लीजिए। और यदि भगवान ने नहीं दिया है ना, तो आप एक बार अपनी इच्छा शक्ति रखिए, माँ से प्रार्थना करिए, वो व्यवस्था करेंगी कि 56 भोग फेल हो जाएगा। चलिए, लेकिन इन 9 दिनों में अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखना है, तो थोड़ा सा आप बादाम ले लीजिए, थोड़ा किशमिश ले लीजिए, हो सके तो भिगो दीजिए, नहीं तो आप कच्चा भी, वैसे कच्चा खाना नहीं चाहिए, गर्मी ज़्यादा होती है उनमें, लेकिन थोड़ा सा खा के पानी पीजिए। उसके बाद जिनको चाय पीना है वो लोग अपना चाय वगैरह पी लें। चाय कभी भी खाली पेट, विशेषकर व्रत के दिनों में नहीं पीना चाहिए। तो थोड़ा सा मूंगफली मखाना जो भी आप खाते पीते हैं, एक जगह भून के रखिएगा। अगर हर बार सोचेंगे कि हमको कोई भून के दे या फिर मैं ही इतनी कर लूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। तो एक डब्बे में अपना भून के रखिएगा, थोड़ा सा चाय के टाइम ये चीज़ें ले लें। अब जब आप इतना ले लें तो आप कम से कम 8 बजे तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 बजे के बाद दोस्तों आप कोशिश करें कि जो भी सीज़न में फल आते हैं, पपीता है, संतरा है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक बार आप सुबह, या फिर चलिए फल भी आप कहेंगे कि नहीं दीदी दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप खीरा तो ले सकती हैं ना, आप खीरा ले सकती हैं, आप टमाटर ले सकती हैं, ये सब काट कर आप चाहे तो नमक के साथ, चाहे तो सीधा नमक डाल लें, या उस तरह से आप 9 बजे 10 बजे करीब आप ये चीज़ें खा लें। अब उसके बाद अगर आप सिंघाड़े का आटा खाती हैं तो उसके बाद हलवा बना लें। अगर आप कुट्टू का आटा खाती हैं तो आप उसका हलवा बना सकती हैं, और ये चीज़ें ले लें आप। या फिर आप, जैसे मैं एक टाइम ही नमक खाती हूँ रात को, सेंधा नमक,
तो मैं रात को ही खाती हूँ, बाकी पूरे दिन जो है मीठा खा लेती हूँ, ये सब चीज़ें खा लेती हूँ। तो इस तरीके से करके आप, मतलब मेरे कहने का मतलब ना कि 2-2 घंटे पे थोड़ा-थोड़ा कुछ खाते ही रहिए आप लोग, और ये करके देखिएगा, कभी आप बैठेंगे नहीं ना, कभी आप थकेंगे। और आप ये मेरी वीडियो जारी है, आप देखिएगा मैं एक भी काम छोड़ती नहीं हूँ। जिन लोगों की कुंडली है, मैं रात 11 बजे तक उनसे बात करती हूँ, सभी लोग जो है, काफ़ी लोग जो है बात करते हैं, वो जानते हैं। तो काम कोई भी छूटता नहीं है, और इस तरीके से करेंगे तो आपका एक भी काम नहीं छूटेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, गुस्सा, झुँझलाहट, ये सब चीज़ें नहीं आएँगी, क्योंकि आप खुद अंदर से परेशान रहेंगी ना, तो आप पूजा भी नहीं कर पाएंगी। तो फिर कहाँ का मंत्र जप और कहाँ की गई पूजा। तो ये सब चीज़ें ध्यान ज़रूर रखना है। ये चीज़ें कर लें, उसके बाद जब आप देखें कि दोपहर में, मतलब 2-2 घंटे का एक नियम बाँध लीजिए। नहीं भी भूख लगे तो आप थोड़ा-सा कुछ, जैसे खीरा ले लें, टमाटर ले लें, ककड़ी ले लें, ये सब चीज़ें। अब कुछ लोग कहेंगे दीदी हमारे यहाँ टमाटर नहीं खाया जाता, तो मैंने पहले ही कहा जो नहीं खाया जाता उसको मत खाइए आप लोग। साबूदाने की बात रही तो वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। जिनको भी थोड़ी कमज़ोरी लगती है वो अपने एक टाइम के खाने में साबूदाना ज़रूर रखें, साबूदाने की खिचड़ी बना लें आप लोग। लेकिन देखिएगा बहुत ज़्यादा घी वगैरह मत खाइएगा आप लोग, बहुत घी या फिर इस तरह की चीज़ें मत खाइएगा, क्योंकि ना वो शिथिल कर देता है शरीर को, वो सुस्ती लाने लगता है। और साबूदाने भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइएगा, थोड़ा खाइएगा, थोड़ा खा करके जो है इतनी खाइए कि जिससे आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से करिए। और रात को हो सके तो सामक का चावल, या फिर हमारे तरफ तो तिन्नी चावल बोला जाता है जो तालाबों में उगता है, तो आप उसको खा सकते हैं उसको नमक के साथ आप तहरी वगैरह बना सकते हैं, और उसको रात को खा लीजिए। अब इसके बाद जो है आप एकदम आनंद से रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे मेरी बात कहें तो मैं एक टाइम नमक लेती हूँ और कोई चावल वगैरह तो नहीं लेती हूँ। एक टाइम नमक में जो आलू होता है, उबला हुआ आलू, वो मुझे अच्छा लगता है व्रत के लिए, और आलू जो है काफ़ी एनर्जी भी देता है। तो मेरा तो उसी से जो है काम बन जाता है, आलू साबूदाने वगैरह की खिचड़ी। कुछ लोग जो है साबूदाना नहीं लेते हैं, लेकिन देखिए मेरे तरफ इसमें कोई मनाही नहीं है। और बचपन से मैंने देखा पापा भी खाते हैं, सभी परिवार के लोग खाते हैं, और मैंने भी खाया है, तो अभी भी वो चीज़ें खा लेती हूँ। अगर आपके यहाँ वो चीज़ें मना हैं तो आप मत लीजिएगा वो सब। तो ये चीज़ें जो है इस तरीके से, मतलब 2-2 घंटे का ये नियम ध्यान रखिए। अब आप लोग क्या गलती करते हैं, जो मैंने भी किया, कि 11 बजे तक जो है हमें तो भाई भूखे रहना है। 11 बजे हम अपनी पहली चाय पिएँगे, 11 बजे के बाद खाना-पीना शुरू करेंगे। तो अब दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारा बहुत लंबा अंतराल पड़ जाता है, बहुत लंबा फास्ट हो जाता है। अब वहीं हमारी शरीर टूट जाती है, एकदम एकदम घायल हो जाती है शरीर अंदर से। अब हम किसी लायक ही नहीं रहते हैं। उसके बाद जब हम कुछ खाएँगे-पिएँगे तो इतनी तेज़ लगेगा, इतना सुस्ती आएगा कि हमें मन करेगा कि लेट जाऊँ। अब ऐसे में कोई बोलेगा तो बस यही मन करेगा कि क्या कर दूँ? तो ये सब दिक्कतें ना आए, इसलिए टाइम टाइम पे अपने शरीर का ध्यान दीजिएगा। और मैं इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ इसलिए कि मैंने सीखा है अपने जीवन से। मैं देखी हूँ, जब मैंने शुरू-शुरू में बिना जाने-सुने बस एक ऊर्जा थी कि बस व्रत करना है, करने लगी। ना कोई खाने के बारे में सोचती थी, ना कुछ, बस ज़िम्मेदारियाँ थी, स्कूल जाना था, तो बस 1 कप चाय पी के और स्कूल, उसके बाद जब 2 बजे आती थी तब तक तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो बहुत दिक्कत ये सब चीज़ें जो है झेलने में होती है, इसलिए ऐसा कुछ करिए कि जिससे आपको कमज़ोरी ना लगे। अब उम्मीद करती हूँ उनको भी जानकारी मिल गई होगी कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हल्दी वगैरह मत खाइएगा आप लोग, हल्दी नहीं खाई जाती है व्रत में। और साथ-साथ हल्दी भी मत खाइएगा, सरसों का तेल मत खाइएगा, जीरा वगैरह खाया जाता है, काली मिर्च खाई जाती है, लाल मिर्च नहीं खाई जाती है, हरी मिर्च खाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताया वो आप खा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, इस व्रत में ना लौकी की हलवा, लौकी का रायता, ये सब चीज़ें आप लोग खाइएगा। और दही भी अगर आपके यहाँ नहीं खाई जाती है तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये नियम है। तो दही भी अगर आप 1 कटोरी ले लेते हैं तो आप जो है देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा आपको महसूस हो रहा है, आपको भूख नहीं लगेगी, आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आप खा के, पी के मस्त और खुश रह सकते हैं। और काफ़ी प्रश्न आ रहे थे कि दीदी आप जो है बताइए कि आप इतना कैसे कर पा रही हैं। तो बस यही सब चीज़ें इसी तरह से मैं करके अपने दिन को कोशिश करती हूँ अच्छा रहे। लेकिन एक बात जो मैंने कहा ना शुरुआत में, कि थकान, कमज़ोरी तो हो ही जाती है। अभी अगर बैठूँ तो लगेगा कि नहीं, अब ना उठूँ, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन जैसा कि थोड़ा-सा खाने-पीने का भी असर होता है कि 2-2 घंटे पे खाते रहो, खाते रहो। और कुछ लोग जो है पैकेट की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो कदापि ये मत करिएगा। इसलिए नहीं कि हेल्थ ख़राब हो जाए, इसलिए भी कि वो सुरक्षित नहीं होता। क्या-क्या चीज़ें मिली हैं बताइए, वो कढ़ाई वगैरह साफ़ होगी, नहीं होगी, तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए। आप लोगों को देखिए, इस जो नवरात्रि है इसमें तो कढ़ाई रखा नहीं जाता है, छानने-ओनने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं बनती है। हमारे यहाँ यूपी में तो यही नियम है।
तो छानने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं बनती हैं, लेकिन हाँ, बाज़ार से लोग पैकेट ला के खाते हैं, लेकिन पैकेट वगैरह की चीज़ें मत खाइए। अगर कुछ पाना है ना, तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। आप देखेंगे अगर एक लापरवाही करेंगे तो फिर कहाँ से पूरी होगी आपकी मनोकामना, कहाँ से मिलेगा आपको इसका फल। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान रखना है और इस तरह से करके हमें अपना काम करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे, किसी के काम की लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।